जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। प्रियो, आज से हम सब अपने आप को तैयार करेंगे पवित्र दिनों में उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए। आज एक खास दिन है जिसे हम ऐश वेडनेसडे के नाम से जानते हैं। ये राख का बुधवार भी कहा जाता है। आज से 40 दिन के उपवास शुरू हो जाएंगे। जो भाई बहन परमेश्वर में नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये एक खास मौका है, खास अवसर है। प्रियो, इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें, इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। ऐसे तो उपवास कभी भी किसी दिन रख सकते हैं, लेकिन इन 40 दिनों का महत्व खास है। प्रियो, वचन में हम पढ़ते हैं 40 दिन के विषय। कई जगह पर हम वचन के माध्यम से परमेश्वर को, उनकी आज्ञाओं को हम स्मरण करते हैं। जब नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना, और नूह 40 दिन 40 रात उस जहाज में रहा। लगातार वर्षा हुई, सब कुछ नष्ट हुआ, केवल नूह का पूरा परिवार बचाया गया। इस्राएलियों को 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। 40 वर्षों तक उन्हें परमेश्वर लिए फिरते रहे ताकि उनके मन को शुद्ध करें, वे हठीले न बने रहें। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं कि मूसा सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, पटियाएं दी। नए नियम में हम जब पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 40 दिन 40 रात उपवास रहकर, निराहार रहकर शैतान का सामना किया। शैतान ने बहुत कोशिश की, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और उस परीक्षा के समय में यीशु मसीह ने वचनों का उपयोग किया, अपने मुंह से वचनों को बोला और शैतान पर जय प्राप्त की। इन 40 दिनों का महत्व प्रियो हमारे जीवन में खास है। सो हम स्मरण रखें कि हमारे उपवास के ये दिन हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, हमारे जीवन के लिए। जगह जगह इन दिनों में एकत्रित होकर लोग प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उपवास के साथ सच्चा पश्चाताप करते हैं। प्रियो, इन 40 दिनों में उपवास के साथ जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, हम प्रार्थना ये करते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, आप उनको क्षमा कर दीजिए। हमें सच्चा पश्चाताप करने के लिए आज का दिन यानी ऐश वेडनेसडे हमें उत्साहित करता है कि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लें। हम वचन में पढ़ते हैं, योना परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक नबी नीनवे नगर को जाता है, वो प्रचार करता है और वहाँ लोगों से कहता है अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा
और जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो वो सिंहासन को छोड़कर अपनी राजकीय वस्त्रों को उतारकर टाट ओढ़ लेता है और राख पर बैठ जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के गाय, बैल, भेड़, बकरी, उनको भी कुछ भी खाने को पीने को नहीं दिया जाता है। राजा ने उनके लिए भी ये आज्ञा दी कि वो भी न कुछ खाएं न कुछ पिएं 40 दिन तक। वहाँ के लोगों ने प्रियो सच्चा पश्चाताप किया और उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। राख पर बैठकर अपने गुनाहों से वो फिर गए। प्रियो, जब परमेश्वर ने देखा, उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने देखकर उनका राख पर बैठना, उनका टाट ओढ़कर प्रार्थना करना, उपवास करना, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। जो हानि करने के लिए परमेश्वर ने ठानी थी वो नहीं की। प्रियो, नीनवे नगर के लोग बचाए गए। परमेश्वर 40 दिन के बाद उसे उलट देने पर थे। नीनवे नगर को परमेश्वर नाश करने वाले थे। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा और योना नबी ने जब वहां पर सुसमाचार का प्रचार किया, वहां के लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास किया, अपने मन को फिराया, अपने पापों से फिरे। प्रियो, आज हमारे पास भी अवसर है। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें सच्चा पश्चाताप कर कर प्रभु के पास आना है, प्रार्थना करना है। जैसे कि वचन में हमने अभी पढ़ा, वचन ये कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रिय, हमें भी परमेश्वर के पास पश्चाताप के साथ आना चाहिए। आज का एक खास दिन जिसे हम ऐश वेडनेसडे के नाम से जानते हैं, प्रियो, से राख का बुधवार भी कहा जाता है। और राख का मतलब क्या है प्रियो? जब नीनवे के लोग टाट ओढ़कर राख पर बैठे, उन्होंने पश्चाताप किया, मन के विचारों को शुद्ध किया, क्योंकि उस जगह पर इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर क्रोधित हो गया था। प्रियो, आज हमसे भी जाने या अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने आपको, हमें ये अवसर दिया है कि हम पश्चाताप कर लें। बहुत से लोगों के जीवन में ये अवसर नहीं मिलते हैं प्रियो, लेकिन जो लोग वचनों में विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वचन कह रहा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है। प्रियो, परमेश्वर अपने इरादों को बदल लेता है। जैसे नीनवे नगर को नष्ट करने के लिए ठानी थी यहोवा परमेश्वर ने, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर का इरादा बदल गया। परमेश्वर ने वहाँ के लोगों को, जिन्होंने पश्चाताप किया था,
वहाँ के छोटे से लेकर बड़े तक ने पश्चाताप किया। वहाँ के जानवरों को भी ये आज्ञा दी गई कि उन्हें भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जाएगा। उपवास करना। प्रियो, जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जो गुनाह हमसे जाने या अनजाने में हो जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर हम पर दया करता है। प्रियो, हम पर अपनी करुणा बनाकर रखता है। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु परमेश्वर है। इसलिए हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, सच्चा उपवास, जिससे कि हमारा परमेश्वर हमें जाने, लोग नहीं जाने। परमेश्वर का वचन कहता है, रोते पीटते हुए परमेश्वर के पास आओ, प्रार्थना करो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ो, मन को परमेश्वर के आगे रखो। हमें दिखावे के लिए कोई भी काम नहीं करना है प्रियो, चाहे वो उपवास हो, चाहे वो अन्य कार्य हो। यदि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए किन्हीं कामों को करते हैं, हम नेक काम भी मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, तो प्रियो उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। जब हम परमेश्वर से सच्चे पश्चाताप के साथ निस्वार्थ मन से हम किन्हीं कामों को करते हैं, परमेश्वर उनका प्रतिफल हमें देता है। आज के दिन से अपने आप को तैयार कर लें प्रियो, परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, आपके परिवार में सुख और शांति को लेकर आए। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर परमेश्वर की आशीष फलती रहेगी। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम पूरे दिन के लिए अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज का खास दिन ऐश वेडनेसडे, परमेश्वर जिसे हम राख का बुधवार कहते हैं, और पिता आप चाहते हैं कि हम सच्चा पश्चाताप करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, उपवास के साथ आराधना करें, विनती करें, आपके चरणों में आकर प्रभु जी, हालेलुया, हम अपने आप को पूरी तौर से समर्पित कर दें। पिता, आप सच में दया करने वाले परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, करुणा निधान परमेश्वर हैं, दुख देकर पछताने हारे परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हमारे हर भाई पर, हर बहन पर तेरी कृपा भरी दृष्टि बनी रहे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तुझे सच्चे हृदय से पुकारते हैं परमेश्वर, हालेलुया, उनकी प्रार्थना को सुन लेना मेरे परमेश्वर, उनको उत्तर देना मेरे खुदाबंद। हालेलुया। ओ खुदाबंद, प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, इन 40 दिनों में परमेश्वर हर एक भाई, हर एक बहन अपने आप को नम्र बनाकर, अपने आप को दीन बनाकर, जैसा आपके वचन में लिखा हुआ है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हे मेरे परमेश्वर, आपसे मेरी विनती है खुदाबंद, हमारे भाई बहन जो भटक रहे हैं पिता, जिनमें अभी सही रास्ता नहीं मालूम है परमेश्वर पिता, हालेलुया, ओ खुदाबंद होने दे परमेश्वर कि आज के दिन के महत्व को समझें। राख का बुधवार, इसका महत्व क्या है पिता परमेश्वर, उस महत्व को समझें खुदाबंद, हालेलुया। और आज के दिन से परमेश्वर उनके जीवन बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांग लेते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।